हेलो क्लास, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, न्यू एडुकेयर के चैनल पे। और आप सभी हैं 10th क्लास में, और इस 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट में, साइंस का चल रहा है बच्चों फिजिक्स में चल रहा है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है विद्युत। और इस विद्युत में आप लोग पढ़ रहे हैं 12.6.2, जिसका नाम है पार्श्वक्रम संयोजित प्रतिरोधक। ठीक है बच्चों, यह जो है आप आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है ये पार्श्वक्रम संयोजित प्रतिरोधक। क्या होता है ये बच्चों? जब एक से अधिक प्रतिरोधक किसी विद्युतीय परिपथ में, ठीक है, परिपथ में ऊर्जा स्रोत बैटरी से दोनों टर्मिनलों के मध्य, स्रोत बैटरी से दोनों टर्मिनलों के मध्य जुड़े हों। ठीक है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक के दोनों टर्मिनल प्रतिरोधक के, ठीक है बच्चों, प्रतिरोधक के दोनों सिरा लिख देता हूं मैं ना, दोनों सिरा किसी विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा स्रोत बैटरी से दोनों सिरों के, ठीक है, बैटरी से दोनों सिरों के मध्य जुड़े हों, तब इस प्रकार का संयोजन पार्श्वक्रम संयोजन कहलाता है। पार्श्वक्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का संयोजन नीचे के चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है बच्चों, प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या क्या लिया है वो देखिए। चित्र में, ठीक है, विद्युत स्रोत बैटरी भी के सिरों के मध्य प्रतिरोधकों
प्रतिरोधकों का प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 एवं R3 है। ठीक है, इसको हमने जोड़ा है बच्चों। तो बैटरी कैसा लिया हमने, ये बैटरी लिया है। ठीक है बच्चों, ये बैटरी लिया है, प्लस सिरा माइनस सिरा, इनके बीच में हमने इनके सिरों के बीच में हमने बच्चों, ठीक है, प्रतिरोधक लगाया है। ठीक है, इनके सिरों के बीच में बच्चों हमने प्रतिरोधक लगाया है। बैटरी का दो सिरा है, एक ए वाला सिरा और एक कौन सा सिरा, बी वाला सिरा। ठीक है, ये हमारे पास भी विभव का कोई बैटरी था बच्चों। इसमें हमने R1 प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1, दूसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2, तीसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध R3, ये 3 प्रतिरोधक लिए हैं बच्चों, जिसको मैंने दो बैटरी के दो टर्मिनल, दो सिरा, एक ये वाला और एक ये वाला बच्चों, बैटरी के इस सिरे, इस तार में कहीं पर भी कोई यंत्र नहीं लगाए गए हैं, कोई विद्युतीय अवयव नहीं लगाए गए हैं। इसलिए इस बैटरी के यहां से लेकर इस बिंदु तक विभव क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों बैटरी का दो सिरा, एक ए वाला और दूसरा बी वाला, इसी दोनों टर्मिनलों के मध्य, इसी दोनों सिरों के मध्य हमने तीनों प्रतिरोध को जोड़ा है। पहला वाला प्रतिरोध ए बी के बीच में जुड़ा हुआ है भाई, किसके बीच में, ए बी के बीच में। R2 किस में बीच में जुड़ा हुआ है बच्चों, ए बी के बीच में। R3 किस में जुड़ा हुआ है बच्चों, ए बी सिरों के बीच में। और ये बैटरी किस सिरों के बीच में जुड़ा हुआ है बच्चों, बैटरी ए और बी से। देखो बैटरी का एक सिरा ए से और बैटरी का दूसरा सिरा बी से, तो बैटरी भी किस सिरों के बीच में जुड़ा हुआ है बच्चों, ए बी। तो जब एक से अधिक प्रतिरोधक के दोनों सिरा किसी विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा स्रोत बैटरी से दोनों सिरों के मध्य जुड़े हों, बैटरी के दोनों सिरों के मध्य अन्य एक से अधिक प्रतिरोधक के दोनों सिरा जुड़े हुए हों बैटरी के समान टर्मिनल से। ठीक है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक के दोनों सिरा किसी विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा स्रोत बैटरी से दोनों सिरों के मध्य, बैटरी से दोनों, ठीक है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक के दोनों सिरा किसी विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा स्रोत बैटरी के दोनों सिरों के मध्य, ठीक है, बैटरी के, ठीक है, बैटरी के, ठीक है, समान, बैटरी के समान दोनों सिरों के मध्य जुड़े हो, तब इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है बच्चों, पार्श्वक्रम संयोजन कहलाता है। समान दोनों सिरों के मध्य, ठीक है ना, दो सिरा इसके लिए ए बी सिरा, इसके लिए ए बी सिरा, इसके लिए ए बी सिरा, तो तीनों के लिए ए बी जो दो सिरा है बच्चों बैटरी का, वो क्या है, समान है। तो इस प्रकार का क्या कहलाता है बच्चों, ये चित्र नंबर 1 क्या कहलाएगा, पार्श्वक्रम संयोजित प्रतिरोधकों का निकाय, प्रतिरोधकों का निकाय। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, चलिए, नहीं आनी चाहिए कोई दिक्कत। अब आ जाओ बच्चों, क्या वो देखो, क्या वो देखो कि विद्युतीय परिपथ में, विद्युतीय परिपथ चित्र 1 में, ठीक है, चित्र 1 में बच्चों यहां पर हमने कुंजी लगाया है एक, ठीक है, एक कुंजी लगाया और उसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, कुंजी भी लगा दीजिए इसमें, ओके, जिसका क्या नाम है बच्चों, के। ठीक है, पेंसिल से आप फिगर बना रहे होंगे तो आप ये बना लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आप अगर बैटरी से धारा निकल रहा है तो कितना निकलेगा, I नाम का धारा निकलेगा, और वो जाके 3 अलग अलग परिपथों में क्या हो जाएगा बच्चों, बंटवारा हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा I1,
I2 और I3। बच्चों यहां तक आएंगे I1, इसमें आएगा I2 और इसमें आएगा I3, और पुनः सभी मिल करके क्या बना देंगे I। बोलिए हाँ या ना। तो कह सकते हैं बच्चों विद्युतीय परिपथ चित्र 1 में, ठीक है, विद्युत स्रोत बैटरी से निकलने वाले धारा I का, ठीक है, तीनों प्रतिरोधकों के परिपथों में तीन भागों में बंट जाता है। तीन भागों में बंट जाता है बच्चों, बोलो हाँ या ना। अर्थात क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा बैटरी से निकलने वाला जो धारा I है वह क्या है, तीन भागों में बंट जाता है। अर्थात I जो है वह क्या होंगे, तीनों परिपथों में उत्पन्न धारा के योग के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। I बराबर में I1 प्लस I2 और प्लस I3 होगा या नहीं होगा। बच्चों परिपथ से जो बैटरी से निकलने वाला धारा I है उसी का तीन भागों में जो है ना प्रतिरोधक के परिपथ में तीन भागों में बंट जाता है। बोलो हाँ या ना। अर्थात कहे तो I बराबर में क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा या नहीं होगा, पक्का हो जाएगा ऐसा। चलो इसका नाम दे दो फर्स्ट समीकरण, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों क्या लगाओ, तीनों प्रतिरोधकों का परिपथ, ठीक है, बैटरी के समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए तीनों प्रतिरोधकों का विभवांतर है ना, इसलिए तीनों प्रतिरोधकों के परिपथ का विभवांतर, तीनों प्रतिरोधकों के परिपथ का विभवांतर समान तथा भी के बराबर है। ठीक है बच्चों, तीनों जो हैं वह बैटरी के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों प्रतिरोधकों के परिपथ का विभवांतर समान तथा भी के बराबर होगा। बोलिए हाँ है ना। तीनों में विभवांतर कितने होंगे बच्चों, भी के बराबर होगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, क्योंकि बच्चों आपको पता है, क्या पता है कि किसी भी परिपथ का जो विभवांतर है वो दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के मध्य या फिर है ना किसी भी परिपथ का जो विभवांतर है वह दो बिंदुओं के अंतर के बराबर होता है, दो बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होता है। बोलिए है ना। इस परिपथ का विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। इस सेकेंड वाला का भी क्या होगा, VA माइनस VB, और तीसरे वाले का भी VA माइनस VB। बोलो हाँ है ना। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस बात को लिख सकते हो आप, लिख लो भाई। क्या कि किसी भी परिपथ का विभवांतर उस परिपथ के जुड़े हुए
सिरों के बिंदु विभव के अंतर के बराबर होता है। अंतर के बराबर होता है। बोलिए हाँ है ना, बराबर होता है। अतः क्या कह सकते हैं बच्चों? अतः क्या कह सकते हैं कि विभव किसका? R1 वाले प्रतिरोध के परिपथ का कितना होगा? किस दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है? A और B के बीच में, तो कहे तो VA माइनस VB। बच्चों R2 का किस बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है? देख लो, R2 A और B के बीच में, तो कहे तो VA माइनस VB। और भाई R3 किसके बीच में जुड़ा हुआ है? VA माइनस VB। भाई किसी भी परिपथ का जो प्रतिरोध किसी भी परिपथ का जो विभवांतर है, उस परिपथ के जुड़े हुए सिरों के बिंदु विभव के अंतर के बराबर। इसका सिरा किस बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ है? A और B बिंदुओं के बीच में। तो A बिंदु पर विभव कितना होगा भाई? VA। और B बिंदु पर विभव कितना होगा? VB। तो वह परिपथ जिस दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है, उस दो बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होता है। यही बात तो मैं कह रहा हूं। तो देख रहे हो बच्चों कि ये तीनों A और B बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है। बोलो हाँ है ना? पक्का। इसीलिए बच्चों तीनों का विभव क्या होगा? बराबर। अर्थात इसलिए ठीक है, तीनों प्रतिरोधकों का दायां पक्ष बराबर है। दायां पक्ष बराबर है। इसलिए ठीक है, यहां लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए नहीं, क्या कि उपरोक्त समीकरणों में, उपरोक्त समीकरण में तीनों प्रतिरोधकों का दायां पक्ष बराबर है। इसलिए बायां पक्ष भी बराबर होगा। अर्थात कहे तो VR1 बराबर VR2 बराबर VR3। और वो किसके बराबर बच्चों? विभव बैटरी के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर। और बैटरी के A और B टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना है? V के बराबर। तो वो V के बराबर हो जाएगा। कोई बात? ये मैंने सब कुछ समझा दिया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताइए, कोई कंफ्यूजन? फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसे और फटाफट आप राइट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले यहां लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे यहां से लिखेंगे। इस तरीके से आप यहां तक जाएंगे। बोलिए हाँ है ना? चलिए फटाफट कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े हम लोग, मिटा दिया जाए इसे। चलिए भाई, फर्स्ट समीकरण को याद रखिएगा। जब हम लोग याद करें इसको, जब हम लोग बुलाएं, तो आप बिल्कुल इसे बुलाने में कोई तकलीफ मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, तत्काल हम लोग फिगर नहीं मिटाते हैं। फिगर से थोड़ा सा काम है, फिगर से थोड़ा सी मामला निपटना है भाई। ठीक है, तो और सबको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, बढ़ा जाए आगे। चलिए देखिए, अब क्या है बच्चों? क्या है ये देखो, क्या कि R1 परिपथ के लिए ओम के नियम से, ओम
के नियम से क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या लिख सकते हैं? ओम का नियम क्या है? V बराबर में आई आर। बोलो। तो भाई R1 वाले में धारा कितना जा रहा है बच्चों? I1। और विभवांतर तो बैटरी के V के बराबर में है। बोलो है ना? सेकेंड समीकरण हो गया ये। ठीक है। R2 परिपथ के लिए ओम नियम से क्या लिखेंगे? इसका विभवांतर ओम नियम से क्या है बच्चों? V के बराबर। और I गुना में I कौन सा है? I2। और R कौन सा है? R2। ये तीसरा समीकरण। फिर बच्चों फिर क्या लिखेंगे? R3 परिपथ के लिए ओम नियम से क्या लिख सकते हैं? V बराबर में I3 गुना में R3। बोलो आया ना भाई? तीनों R1 में भी विभवांतर V था, R2 में विभवांतर V था, R3 में भी विभवांतर V था। R1 में धारा I1, R2 में धारा I2 और R3 में धारा I3। और तीनों का प्रतिरोधक हमने लगा दिया। बोलो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? समीकरण 2, 3, 4 को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है क्या प्राप्त होगा? ऐसा तो हमने कहा समीकरण नंबर 1, तो I बराबर, बोलिए I बराबर बच्चों समीकरण नंबर 2 के जस्ट आगे में ही निकाल दीजिए। I1 बराबर क्या निकालोगे? V बट्टा में R1। ठीक है। बोलो। इसका नाम देना बच्चों सेकंड समीकरण। ठीक है। इसके आगे लिख देना इस तरीके से। इसके आगे लिख देना बच्चों, यहां से I2 बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा में R2। ये थर्ड समीकरण। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? I3 बराबर में V बट्टा में R3। ये कौन सा समीकरण? फोर्थ समीकरण। और फिर इसको लाके रखना बच्चों। तो अब बताइए यहां से क्या आ जाएगा? बताओ यहां से क्या आ जाएगा? I बराबर में I1 का वैल्यू क्या आया है? V बट्टा में R1 प्लस I2 का वैल्यू क्या आया बच्चों? V बट्टा में R2 प्लस I3 का वैल्यू क्या आया है? V बट्टा में R3। बोलो है ना? रख दिए सबको भाई साहब। हम लोगों ने क्या किया? मिलकर सबको रख दिया। अब पहले वाले को मिटा दीजिए। पहले वाले का काम खत्म हो गया। बोलिए हाँ है ना? ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका नाम रख दो पांचवा समीकरण, है ना? बिल्कुल पांचवा समीकरण। अब क्या लिखना है भाई? अब लिखना है बच्चों क्या कि चित्र एक में तीनों प्रतिरोधकों, है ना, तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोधक आर तुल्य प्रयोग करने पर, अब आर तुल्य क्या होता है पता है बच्चों आपको? तीनों को मिला करके केवल एक प्रतिरोधक काम कर रहा होगा, है ना? प्रयोग करने पर एक तुल्य प्रतिरोधक, ठीक है, एक तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर तुल्य प्रयोग करने पर, ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों? केवल एक ही प्रतिरोध आ जाएंगे, ठीक है, और बैटरी आ जाएगा। बोलिए है ना? बिल्कुल। और इसको जोड़ देंगे, प्लस वाला सिरा माइनस वाला विभवांतर कितना होगा? V। प्रतिरोधक कितने होंगे? आर तुल्य। प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा? आर तुल्य। धारा निकलेंगी बच्चों यहां से, कितना जाएगा? I। यहां पे लगा दो भाई एक कुंजी, बंद कर दो, चल रहा है, धारा आ रहा है, कितना? I। इसका नाम क्या दे दो बच्चों? चित्र नंबर 2।
इसका नाम क्या दोगे? चित्र नंबर 2। और फिर क्या लिखोगे कि चित्र 2 में आर्तुल्य, ठीक है, परिपथ के लिए, ठीक है, ओम का नियम, ठीक है, प्रयोग करने पर, ओम का नियम प्रयोग करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों? क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा ओम का नियम भी बराबर में भाई, इसमें विभवांतर कितना है इस परिपथ में? भी के बराबर। भाई जितना ये बैटरी का विभवांतर है वही सब इस अब प्रतिरोध को देगा ना। इसके सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा? भी। क्यों? क्योंकि बैटरी का एक सिरा मान लो यहां पर ए, बैटरी का एक सिरा मान लो यहां पर बी, तो ये प्रतिरोध भी ए बी के बीच जुड़ा हुआ है और बैटरी भी ए बी के बीच जुड़ा हुआ है। तो बैटरी का जो विभवांतर होगा वही विभवांतर आर्तुल्य का होगा। बोलो है ना? तो आर्तुल्य का विभवांतर भी बराबर में, धारा कितना जा रहा है इसमें देख लो, आई जा रहा है और गुना में आर के जगह क्या? आर्तुल्य। इसका नाम कौन सा समीकरण? छठा समीकरण। बोलो है ना? अब बोलो जाके सिक्स्थ को, अब ये सिक्स का नाम तब देना जब यहां से आई निकाल लो। तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर आई बराबर हो जाएगा भी और बट्टा में आर तुल्य। बोलो है ना? और फिर इसका नाम सिक्स्थ समीकरण, और फिर रखो यहां भाई कि सिक्स्थ समीकरण को, ठीक है, फिफ्थ में रखने पर रखोगे तो क्या मिलेगा? आई की जगह क्या रखोगे? भी बट्टा आर तुल्य, भी और बट्टा में आर तुल्य बराबर क्या आ जाएगा? भी बट्टा में R1, भी बट्टा में R2, भी बट्टा में R1 प्लस भी बट्टा में R2 प्लस भी बट्टा में R3। भाई साहब तीनों के पास भी है, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? 1 बट्टा में R1 प्लस 1 बट्टा में R2 प्लस 1 बट्टा में R3। और बच्चों यहां क्या बच जाएगा? भी बट्टा में R तुल्य। बोलो हाँ या ना? ये सामने सामने वाले आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। भाई सामने सामने वाले आपस में कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास? 1 बट्टा में R तुल्य बराबर में 1 बट्टा में R1 प्लस 1 बट्टा में R2 प्लस 1 बट्टा में R3। बोलो हाँ या ना? ये देखो भाई साहब 7वां समीकरण। बोलो क्या लिख सकते हो यहां से बच्चों? प्रतिरोधकों के निकाय का तुल्य प्रतिरोधक, ठीक है, तुल्य प्रतिरोधक। भाई प्रतिरोधकों के निकाय का तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान, ठीक है, का मान तुल्य प्रतिरोधक, ठीक है बच्चों, प्रतिरोधकों के निकाय का तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसके प्रत्येक उसके निकाय में प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? बराबर होता है। बोलो हाँ ना?
बच्चों प्रतिरोधकों का निकाय, यहां बहुत सारे प्रतिरोधक का निकाय था, उसका तुल्य प्रतिरोधक, इन तीनों के बदले में एक प्रतिरोधक का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम। तो तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है भाई? एक बट्टा मतलब आर तुल्य। भाई तुल्य प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो क्या है? आर तुल्य। तो उस प्रतिरोध का व्युत्क्रम का होता है एक बट्टा में आर तुल्य। उसके निकाय में प्रतिरोधक है R1 R2 R3, है ना? तो उसके निकाय में प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के, जितने प्रतिरोधक हैं उसके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? चलो भाई साहब, इतिहास बना दिया हमने इतिहास बना दिया। देख लो, नहीं समझ में आई हो तो क्वेश्चन पूछना मुझसे, ठीक है भाई? प्रतिरोधक का बहुत सारा निकाय, उसके बदले में एक प्रतिरोधक लगा रहे हैं जिसका प्रतिरोध क्या है? आर तुल्य। तो उस आर तुल्य प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो आर तुल्य का व्युत्क्रम, उसका उल्टा उसके निकायों के प्रतिरोधक के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। उसके प्रतिरोधक जो हैं, जितने भी सारे प्रतिरोधक हैं, उसका व्युत्क्रम का योग कर दो तो तुल्य प्रतिरोधक जो होते हैं उसके प्रतिरोध का मान का व्युत्क्रम आ जाएगा, ठीक है ना? उसका जो तुल्य प्रतिरोधक होगा, ठीक है, उसका जो मान आर तुल्य होगा उसका व्युत्क्रम बराबर होगा किसके? प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के, ठीक है? उम्मीद करता है आप यह शब्द समझ पा रहे होंगे। बार बार पढ़ो, समझ में आ जाएगी, ठीक है? नहीं आए क्वेश्चन पूछेगा मुझसे। चलिए, समांतर क्रम संयोजन में आपके प्रतिरोधक, जो तुल्य प्रतिरोधक होते हैं, उसका मान कैसे निकालते हैं वो अब आपसे आ गया होगा, ठीक है? वो अब बच्चों आपसे आ गया होगा, ठीक है? चलिए एक छोटा सा इस पे सवाल बना लेते हैं। एक छोटा सा हम लोग सवाल बनाते हैं बच्चों, फिर आपको समझ में आ जाएगी। पहले नोट लिखो, फिर हम लोग जो है ना सवाल बनाएंगे। नोट लिख लो पहले भाई, एक नोट लिख लो, ठीक है? नोट लिख लो। क्या पहला पॉइंट नोट में लिखो कि श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधकों में धारा का मान समान एवं विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है। बोलो हाँ या ना? बोलो। इसके लिए लिख लेना, ठीक है? इसके लिए लिख लेना अर्थात बच्चों R1 के लिए धारा क्या होगा? I होगा और विभवांतर V1 होगा। बोलो हाँ या ना? R2 के लिए धारा क्या होगा? समान होता है भाई। श्रेणी क्रम संयुक्त प्रतिरोधक में धारा का मान समान सभी प्रतिरोधक के लिए, तो इसमें भी धारा I ही बहेगा, लेकिन विभवांतर V2 हो जाएगा। फिर R3 में क्या होगा बच्चों? धारा क्या होगा? समान रहेगा और विभवांतर अलग हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। चलो अब दूसरे पॉइंट्स पे आ जाओ। दूसरा क्या पॉइंट्स लिखे भाई? तो दूसरा क्या पॉइंट्स लिखे भाई कि श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध का मान
मान सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि R तुल्य का मान जो होगा बच्चों, वो सभी प्रतिरोधक के प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होगा उन सभी का योग कर दो तो R तुल्य आ जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिखोगे क्या कि पार्श्व क्रम या फिर से तो समांतर क्रम। ठीक है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजित प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात क्या हुआ बच्चों, उसके जो तुल्य प्रतिरोधक का जो प्रतिरोधक का जो तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम में, उसका व्युत्क्रम बराबर होगा किसके, उनमें सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के। ठीक है, बिल्कुल ये होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ये 3 पॉइंट्स बच्चों आपके नोट्स में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, एक साथ मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, ये तो श्रेणी क्रम के लिए था ना। श्रेणी क्रम सहित प्रतिरोधकों में धारा का मान समान एवं विभवांतर अलग अलग होता है। तो भाई समांतर क्रम तो लिखा ही नहीं, चौथा पॉइंट लिखो समांतर क्रम का क्या कि पार्श्व क्रम संयोजित प्रतिरोधकों में धारा असमान एवं विभवांतर समान होता है। बोलो है ना, विभवांतर क्या होता है बच्चों, समान होता है। अर्थात कहे तो क्या कि भाई R1 के लिए धारा तो होगा I1 लेकिन विभवांतर होगा V। बोलो है ना, R2 के लिए धारा तो होगा I2 लेकिन विभवांतर होगा V। बोलो है ना, R3 के लिए जो धारा होगा वो तो होगा I3 लेकिन विभवांतर होगा V। बोलो है ना, ये बात होंगी भाई साहब। बोलो, ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिटा दिए जाएं, इरेज्ड कर दिए जाएं। बोलो, चलो मिटा दिए जाएं। ओके, चलो भाई, चलो मिटाया जाए इसे। आइए सर, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं 12.7 जिसका नाम है
विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव क्या लिखेंगे इसमें भाई, वो देखो। हमने कहा सर किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत सेल या बैटरी होता है, सेल या बैटरी होता है, सेल या बैटरी होता है, सेल होता है या फिर बैटरी होता है बच्चों। ठीक है, किसी भी द्वितीय परिपथ में ऊर्जा का स्रोत है वो क्या होता है, सेल होता है या फिर बैटरी होता है। ठीक है, अर्थात विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत अवयवों, विद्युत अवयवों, ठीक है, कहे तो यंत्रों, ठीक है, यंत्रों को ऊर्जा, ठीक है, को कार्य करने के लिए ऊर्जा, ठीक है बच्चों, को अवयवों को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा सेल या बैटरी से प्राप्त होता है, सेल या बैटरी से प्राप्त होता है, सेल या बैटरी से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, सेल से प्राप्त होता है या फिर बैटरी से प्राप्त होता है, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल बच्चों, अब देखो सभी विद्युत अवयव, अवयव, सभी विद्युत अवयव, सभी विद्युत अवयव में कुछ ना कुछ प्रतिरोध, प्रतिरोध पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिससे, जिससे, ठीक है, जिससे आवेश, जिससे आवेश का प्रतिरोध, जिससे आवेश का प्रतिरोध होता है। ठीक है, इस प्रकार, इस प्रकार विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में चालित, ठीक है, चालित, ठीक है, इसलिए विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, ठीक है, बैटरी द्वारा, बैटरी की ऊर्जा द्वारा, ऊर्जा द्वारा चालित, ऊर्जा द्वारा चालित इलेक्ट्रॉन आवेश, इलेक्ट्रॉन आवेश आपस में, आपस में टक्कर करते हैं, आवेश में टक्कर करते हैं। इस कारण, इस कारण वह विद्युत अवयव, अवयव, ठीक है, ऊर्जा का कुछ भाग, ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में, ऊष्मा उत्पन्न करने में, ऊष्मा उत्पन्न करने में खर्च कर देता है, खर्च कर देता है, ऊष्मा उत्पन्न कर देता है बच्चों, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल, क्या कर देता है, ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, इसी इसी ऊष्मीय, इसी
उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न के सिद्धांत पर ठीक है बच्चों, स्त्री ठीक है और स्त्री हीटर ठीक है आदि कार्य करते हैं, ठीक है बच्चों, स्त्री हीटर आदि कार्य करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं बच्चों, आयरन ठीक है, जो हीटर होते हैं हमारे, ठीक है, बल्ब हो गए हमारे, ठीक है ना, बल्ब हो गए, ये जो बल्ब होते हैं बच्चों, बल्ब स्त्री हीटर आदि कार्य करते हैं, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों जूल ने इस विद्युत धारा से उत्पन्न ठीक है उत्पन्न ताप के लिए, ठीक है बच्चों, जूल ने, किसने, जूल ने इस विद्युत धारा से उत्पन्न ताप के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे जूल का तापन नियम कहते हैं, जिसे जूल का तापन नियम कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं बच्चों, जूल का क्या कहते हैं हम लोग, तापन नियम कहते हैं, ठीक है। इस नियम अनुसार ठीक है क्या, पहला बात ठीक है क्या, विद्युत अवयव में ठीक है उत्पन्न उष्मा ठीक है उस अवयव में प्रवाहित धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स कि जो H है ठीक है ना, अर्थात यहां लिख सकते हो अर्थात जो बच्चों ऊष्मा उत्पन्न हो रहा था वो समानुपाती था किसके, उस परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट समीकरण, ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स देखो भाई, सेकेंड पॉइंट्स क्या कहा था, ठीक है, कि उत्पन्न उष्मा ठीक है उस विद्युत अवयव के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों, समानुपाती होता है, मतलब जितना धारा प्रवाह हो रहा था ना उसका दोगुना उष्मा उत्पन्न हो रहा था, ठीक है बच्चों, जितना प्रतिरोध था उस परिपथ का उसी मात्रा में उष्मा उत्पन्न हो रहा था। दूसरा पॉइंट, तीसरा था बच्चों क्या, कि उत्पन्न उष्मा ठीक है उत्पन्न उष्मा उस विद्युत अवयव में ठीक है प्रवाहित धारा के अंतराल के समानुपाती होता है, मतलब कितनी देर तक आपने प्रवाह किया है उसके भी समानुपाती होता है उष्मा, ठीक है, टाइम के समानुपाती होता है, ठीक है। ये थर्ड समीकरण, समय लंबा होगा उष्मा अधिक उत्पन्न होगा, कोई दिक्कत, चलो
नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और फिर इसका बिल्कुल आप जो है तैयार करो क्या, इसके नोट्स। ठीक है, फटाफट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? मिटा दूं मैं? चलो मिटा देते हैं भाई। चलो, तो इस प्रकार बच्चों हम लोग क्या क्या कि इस प्रकार तीनों, ठीक है, तीनों समीकरणों से ऊष्मा इस प्रकार प्राप्त होता है, इस प्रकार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा भाई? कि H समानुपाती I² RT। बोलो है ना? पक्का बच्चों, अगर ये प्राप्त होता है तो हम लिख सकते हैं H बराबर I² RT, एक कांस्टेंट K लिख दे समानुपाती को बराबर में बदलने पर। ठीक है, फिर लिख सकते हैं सामान्यतः K बराबर 1 लेने पर, ठीक है, H क्या हो जाएगा बच्चों? I² RT। ठीक है ना? H बराबर I² RT समीकरण प्राप्त हो जाते हैं हमारे, इसका नाम 4 रख सकते हैं। ठीक है, फिर लिख सकते हैं बच्चों समीकरण 4 किसी विद्युत, ठीक है, विद्युत परिपथ या प्रतिरोध या विद्युत अवयव में उत्पन्न ऊष्मा का मान देता है। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा का मान देता है। ओके, यहां, ठीक है, यहां उत्पन्न ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, इसलिए मात्रक जूल होता है। मात्रक क्या होगा बच्चों? जूल होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? पक्का नहीं होना चाहिए। चलो, तो इस तरह से बच्चों आपके ये टॉपिक हो गए खत्म। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो फटाफट लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। तो दिक्कत मिटा दिए जाएं, बताओ। चलो मिटाते हैं भाई। चलो, अब आते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है 12.7.1 और इसका नाम है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग।
ठीक है, व्यवहारिक अनुप्रयोग, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। ठीक है, ये क्या है बच्चों? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग, व्यवहार में किया गया प्रयोग। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। ठीक है, व्यवहार में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे, ठीक है, यंत्र इसी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? लिखो क्या कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग निम्न हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? ये देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट धातु चालक टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण, ठीक है, जलने लगते हैं, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी उष्मा ऊर्जा से बच्चों किस ऊर्जा का निर्माण होता है? प्रकाश ऊर्जा का। ठीक है, टंगस्टन धातु चालक का गलनांक, ठीक है, उच्च कितना? 3380 डिग्री सेल्सियस बच्चों। ठीक है ना, उच्च होने के कारण, ठीक है, यह जल्दी, ठीक है, नहीं पिघलता है, ठीक है, पहला अनुप्रयोग देख लिया आपने बच्चों। दूसरा क्या है? कौन सा अनुप्रयोग? ये देखो भाई, दूसरा अनुप्रयोग क्या है वो देखो। क्या कि बच्चों स्त्री में, ठीक है ना, किसमें? स्त्री में, ठीक है ना, स्त्री में, ठीक है, आयरन में, ठीक है, क्या मिश्र धातु, मिश्रात्वें, ठीक है बच्चों, मिश्रात्वें, ठीक है, मिश्रात्वें जैसे कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन या फिर निक्रोम या फिर बच्चों मैंगनीज का प्रयोग
कर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव द्वारा ऊष्मा उत्पन्न कर कार्य करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तीसरा बच्चों, फ्यूज देखा होगा आपने घरों में। ठीक है, फ्यूज है ना, फ्यूज का तार भी, ठीक है, धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ओके, या फिर कॉपर, ठीक है, आदि का बना होता है, जो ठीक है घरों में अधिक विद्युत धारा के प्रवाह पर गर्म हो जाते हैं और पिघल कर, ठीक है, घरों का विद्युतीय परिपथ, ठीक है, विद्युतीय परिपथ खुला परिपथ में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और जो ये पिघल जाते हैं, और जैसे ही पिघलेगा तो आपका विद्युतीय परिपथ क्या होता है, खुला हुआ बन जाता है, ठीक है। और इस प्रकार ठीक है विद्युतीय अवयवों का ठीक है क्षति से बचाव हो जाता है, ठीक है। तो देख लिया हमारे कितने यंत्र जो हैं वह तापीय प्रभाव पे कार्य कर रहे थे बच्चों, देख लिया आपने, बोलिए, देख लिया होगा आपने, पक्का? चलिए, पक्का देख लिया, बोलिए बच्चों, पक्का देख लिया? यस। चलिए जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी आप अपने नोट्स में डाल दीजिए, देख लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत? मिटा दिया था इसे, पक्का? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपने नोट्स में डाल दीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, है ना। मिटा दिया जाए, बोलिए, पक्का मिटा दिए जाए? चलो मिटा दिया ऐसा। चलो आगे आते हैं बच्चों 12.8 टॉपिक पे, जिसका नाम है विद्युत शक्ति। शक्ति दे माता, मुझे शक्ति दे, ठीक है ना, माता मुझे शक्ति दे। हमने कहा भाई इलेक्ट्रिक पावर दे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर दे भाई, विद्युत शक्ति दे माता मुझे, है ना। चलो आ जाओ। माता ने कहा तुम्हें विद्युत शक्ति नहीं मिलेगा, तुम्हें हम
विश्व का रक्षा करने का शक्ति देते हैं, है ना। चलो आगे आ जाओ। माता मुझे शक्ति दे, शक्ति। माता ने कहा शक्ति नहीं देंगे, हम तुम्हें खून देंगे, ठीक है। चलो चलो आ जाओ। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, है ना। चलो देखो क्या है यह। किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युतीय परिपथ में, ठीक है, विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत, ठीक है, द्वारा, विद्युत स्रोत द्वारा, ठीक है, विद्युत विद्युत अवयव, किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा, स्रोत द्वारा, स्वारा, है ना, द्वारा ऊर्जा का प्रयोग कर, ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युतीय, विद्युतीय अवयवों, विद्युतीय अवयवों, ठीक है, विद्युतीय अवयवों के, विद्युतीय अवयवों के कार्य करने का दर, कार्य करने का दर विद्युत शक्ति कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। बोलिए हाँ है ना बच्चों। बैटरी ही तो है, सेल ही तो है जो विद्युतीय अवयवों को कार्य करने के लिए क्या देता है? ऊर्जा। तो बच्चों कार्य करने का दर, दर का मतलब बट्टा समय, प्रति समय। बच्चों दर का मतलब होता है प्रति समय क्या कार्य करना। यही क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, विद्युत शक्ति, जिसको किसे दिखाएंगे? P से। कार्य को किसे दिखाएंगे? W से। समय को किसे दिखाएंगे? T से। अर्थात भाई यहीं पे अर्थात लिखो, ठीक है, फिर यहां या लिखो और फिर लिखो P बराबर में W और बट्टा T। बोलो हाँ या ना। चलो ये फर्स्ट समीकरण मिल गया आपको। समझ आ गया विद्युत शक्ति क्या होता है? पक्का? चलो पक्का आगे भाई साहब। चलो ये फर्स्ट समीकरण। अब देखो, अब देखो भाई, सुनो सुनो, क्या क्या भाई, क्या क्या देखो, किसी, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, Q आवेश को, Q आवेश को भी विभव द्वारा परिपथ में चलाने में किया गया कार्य, चलाने में किया गया कार्य, चलाने में किया गया कार्य। कितना कार्य करना पड़ेगा? तो बच्चों आप सबको पता है, चूंकि विभवांतर बराबर में होता है W बट्टा Q। विभवांतर द्वारा प्रति आवेश किया गया कार्य, यही तो विभवांतर होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कार्य का वैल्यू कितना आएगा? V गुना में Q। बोलो हाँ या ना। ये कौन सा समीकरण? सेकेंड। सेकेंड को जाके रखो फर्स्ट में, सेकेंड को फर्स्ट में रखें। अगर आप रखते हैं तो बोलो क्या मिलेगा? मिलेगा बच्चों P बराबर में क्या? W। W का मतलब V और गुना में Q और बटा में T। कौन सा वाला Q? भाई W वाला लिखे हैं यहाँ पर, तो V गुना में WQ और बटा में T। बच्चों यहाँ से आप सबको पता है क्या लिख सकते हैं? V और गुना में कैपिटल Q और बटा में T। आप सबको पता है चूंकि धारा बराबर होता है क्या? कैपिटल Q और बटा में T। इसलिए बच्चों यहाँ से P बराबर में क्या बन जाएगा? V और गुना में I। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों पावर निकालने का एक ये और फॉर्मूला आपके पास मिल गया। या तो आप W बटा T का प्रयोग करें या फिर P बराबर में V गुना में I का प्रयोग करें। बोलो हाँ या ना। फटाफट देख लो भाई, तुम्हारी सिलेबस एकदम फटाफट भागी जा रही है भाई, और तुम मोह की मजे लिए जा रहे हो। आगे बढ़े, बोलो
अरे बोलो आगे बढ़े, पक्का बढ़े भाई, बढ़े भाई, बढ़ जाएं, पक्का बढ़ जाएं। चलो लिखो, आगे देखो। विद्युत शक्ति का मात्रक बच्चों, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट, ठीक है, क्या होता है? वोल्ट मतलब भी, ठीक है, वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। बोलो हाँ या ना? तो जल्दी से मुझे 1 वोल्ट का परिभाषा दो। 1 वोल्ट का परिभाषा, एक ठीक है, वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक है बच्चों, 1 वोल्ट का परिभाषा, 1 वोल्ट का परिभाषा क्या है? 1 वोल्ट का परिभाषा क्या बच्चों, बताओ जल्दी से मुझे बताओ, 1 वोल्ट का परिभाषा क्या है? बोलो क्या है? यदि किसी विद्युतीय परिपथ में, यदि किसी विद्युतीय परिपथ में, यदि किसी विद्युतीय परिपथ में एक, ठीक है, एक, ओहो 1 वोल्ट नहीं भाई, 1 वाट, ओहो 1 वाट भाई, वोल्ट का तो दे चुके हैं पहले ही, 1 वाट, ठीक है। तो यदि किसी विद्युतीय परिपथ में 1 वोल्ट की, ठीक है, विभव ऊर्जा द्वारा 1 एम्पेयर की धारा उत्पन्न की जाती है, की जाती है, तब इसे उत्पन्न करने में किए गए कार्य का दर, किए गए कार्य का दर, किए गए कार्य का दर 1 वाट होता है। क्या होता है? 1 वाट होता है, ठीक है बच्चों। 1 वोल्ट की विभव ऊर्जा द्वारा 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न करने में इसके जो कार्य करने का जो दर था, जो शक्ति थी, वो कितना था? 1 वाट था। किए गए कार्य की दर या फिर कहे तो शक्ति, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? शक्ति। तो 1 वाट होता है बच्चों। कितना होता है? 1 वाट होता है, ठीक है। कार्य करने का दर है शक्ति, वो कितना होता है? 1 वाट होता है। बोलो हाँ या ना? पक्का। या फिर बच्चों कह सकते हैं कि प्रति 1 सेकेंड में किया गया 1 जूल का कार्य कितना कहलाता है? 1 वाट कहलाता है। इसके बच्चों पैराग्राफ में करके ये भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या? ये देखो लिख सकते हैं क्या? देखो क्या लिख सकते हैं, ये देखो, प्रति सेकेंड 1 जूल का कार्य, 1 जूल का कार्य 1 वाट, ठीक है। प्रति सेकंड 1 जूल का कार्य 1 वाट शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? 1 वाट शक्ति कहलाता है, ठीक है। प्रति सेकंड 1 जूल का कार्य क्या कहलाता है? 1 वाट शक्ति कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिख लीजिए भाई, नहीं होना चाहिए समस्या। चलो भाई आ जाओ भाई, मिटा दिया जाए इसे। चलो इधर से मिटा देते हैं। भागना मत, वीडियो छोड़ के। भाग गए तो काला कौवा काटेगा, चूहा भी काटेगा, ठीक है, मच्छर भी काटेगा, सब कुछ काटेगा। छोड़ के भागना मत भाई साहब। देख लो, सुनो, अब क्या है भाई साहब, वो देखो, अब क्या है वो देखो। यदि परिपथ में आर प्रतिरोध का
प्रयोग प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तब शक्ति, तब शक्ति P इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है भाई? तो P बराबर में हम पहले से जानते हैं क्या, V गुना में I। तो बच्चों अगर R प्रतिरोध का प्रयोग किया गया है तो आप जानते हैं चूंकि V बराबर क्या, I गुना में R, बोलो हाँ या ना, V गुना में I गुना R। धारा तो पहले I प्रवाह हो रही थी, प्रतिरोध कितना है उस परिपथ का, R, तो पावर क्या हो जाएगा भाई, V की जगह रखो I गुना में R, और गुना में पहले से क्या है I, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। तो पावर का एक और फॉर्मूला मिल गया हमको। कितने फॉर्मूला मिल चुके थे, 2, तो ये मिल गया 3। कोई दिक्कत? यदि I को V से विस्थापित किया जाए, बच्चों परिपथ में आपके पास धारा ही नहीं दे रखा, ठीक है, बल्कि प्रतिरोध, ठीक है, R एवं I दिए गए हों, तब शक्ति क्या होगा, तब शक्ति भाई, तो बच्चों पावर आवर में हो जाएगा V गुना में I, ये हम जानते हैं। तो भाई V की जगह क्या आ जाएगा, V की जगह नहीं I की जगह, ठीक है, R एवं V दिए गए हों तब शक्ति क्या हो जाएगा। तो बच्चों हम जानते हैं क्या कि चूंकि V बराबर में I गुना में R, तो यहां से I बराबर में क्या आ जाएगा, V बट्टा में R, बोलो हाँ या ना। जब I के जगह में आप रखोगे V बट्टा R तो क्या आ जाएगा, V और गुना में I के जगह में V और बट्टा में R, तो बोलो क्या आ जाएंगे, V स्क्वायर बट्टा में R, बोलो हाँ या ना। एक ये भी शक्ति का फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हो। अलग अलग प्रयोग क्या है बच्चों, जब आपके पास V दे रखा है और I दे रखा है तो ये प्रयोग कर लो, ठीक है, बोलो हाँ या ना। बच्चों अगर आपके पास V नहीं दे रखा, I और R दे रखा है तो ये फॉर्मूला प्रयोग कर लो। V नहीं दे रखा तभी तो ये समीकरण फॉलो नहीं हुआ, V नहीं दे रखा है, R दे रखा है और I दे रखा है, तो कैसे करते इसको, नहीं कर पाते। कौन तो कह रहा है सर I दे रखा है और R दे रखा है, तो ये V का प्रयोग कैसे करते तुमको IR रखना पड़ता, फिर जाके V का मान निकालता। तो हमने कहा यही रख दो ना, I स्क्वायर गुना में R रख दो। अगर बोलो तुम्हारे पास V दे रखा है और R दे रखा है, I नहीं दे रखा परिपथ में, तो फिर भी तुम पावर निकाल सकते हो, बोलो है ना। तो ये इतने सारे फॉर्मूले हो गए आपके पास, ठीक है। चलो जस्ट रुकना भाई साहब, भागना मत, देखना, भागना मत, भागे तो काला कौआ काटेगा। रुकना भाई साहब, भागना मत। देखो अब सुनो, क्या शक्ति का मात्रक वाट, ठीक है, एक छोटा मात्रक है। कैसा मात्रक है बच्चों, एक छोटा मात्रक है, ओके। इनके अन्य बड़े मात्रक इस प्रकार हैं, ठीक है। क्या क्या है, पहला बच्चों 1 किलो वाट बराबर में होता है 1000 वाट। दूसरा 1 HP, इसको बोलते हैं बच्चों अश्व शक्ति, ठीक है। इसको HP में दिखाते हैं, मोटर हमारे HP में आते हैं, ठीक है ना। 1 HP तो वो होता है बच्चों 746 वाट के बराबर, ठीक है, ओके। ये दो अन्य बड़े मात्रक होते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 1 HP में कितना वाट होता है, ये 746 वाट, और 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट, ठीक है। HP का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, फुल फॉर्म हॉर्स, P फॉर पावर, ठीक है। 1 हॉर्स पावर
एक अश्व शक्ति बराबर में 746 वाट। याद रख सकते हो? बिल्कुल। चलो इसको भी नोट कर सकते हो अपने नोट्स में, कर लो। चलो आ जाओ भाई, इधर मिटा दे। बस लास्ट टॉपिक, प्रॉमिस रहा भाई, लास्ट टॉपिक, इसके बाद कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? बस लास्ट टॉपिक, प्रॉमिस रहा तुम्हें, भागना मत। चलो बस लास्ट टॉपिक, भागना मत। सुनो, देखो, सुनो, भागना मत भाई, भाग गए तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, विद्युत मतलब नहीं, घरों में प्रयोग, ठीक है, प्रयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा का इकाई, विद्युत ऊर्जा का इकाई या मात्रक यूनिट होता है बच्चों। क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है, क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? यूनिट होता है। ठीक है, घरों में हम लोग विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। घरों में हम लोग बच्चों विद्युत ऊर्जा, जो आप विद्युत खपत करते हैं, घरों में प्रयोग किए गए विद्युत खपत, प्रयोग किए गए विद्युत खपत, ठीक है, खपत, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा के रूप में मापा जाता है। विद्युत ऊर्जा के रूप में मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है जिसका मात्रक यूनिट होता है। ध्यान दो, घरों में हम लोग जो विद्युत खपत करते हैं, ठीक है, विद्युत खर्च करते हैं, वह विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं, विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है, मापा जाता है, और जिसका मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है बच्चों, एक यूनिट 1 किलो, ठीक है, एक यूनिट 1 किलो वाट आवर, कहे तो 1 किलो वाट घंटा। बच्चों, एक यूनिट 1 किलो वाट घंटा, मतलब कहते हो 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, एक यूनिट 1 किलो वाट घंटा के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई? बात बच्चों आपको आ गई? दैट मीन्स 1 यूनिट अगर आपके घरों में विद्युत खर्च हुई है तो वो किसके बराबर में होगा? 1 किलो वाट घंटा के बराबर में होगा। ठीक है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा पहले लिख लेते हो ना भाई, उज्जवल सर हैं, हर एक बार कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। ठीक है ना, उज्जवल सर है सर, हाँ, एक बार हर एक बार कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा 1 किलो वाट घंटा के बराबर होता है। एक यूनिट बराबर में 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो भाई, 1 किलो वाट घंटा के बराबर में 1 किलो वाट आवर। ठीक है, बोलो, इसको भी लिख देता हूं मैं, 1 किलो। कौन तो रोने लगे, सर मैंने लिख लिया था ना, मैंने कहा लिख लो, किलो वाट आवर, और इसको के डब्ल्यू और एच। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अब बच्चों ये 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर में होता है? तो 1 किलो। ठीक है, 1 किलो मतलब 1000। ठीक है, वाट का मतलब होता है बच्चों 1 वाट में कितना, इसको 1 वाट मान लो तो कितना होता है? 1 जूल पर सेकेंड, बोलो है ना, और गुना में इसको 1 घंटा मान लो। इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो, 1 किलो गुना में 1 वाट और गुना में 1 घंटा आवर, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? क्योंकि आपको पता है पद्धति हम लोग सेकेंड यूज करते हैं, तो कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है, बोलो हाँ या ना। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, क्या बचा? जूल बचा। लिख लो आगे, 1000 और गुना में 3600 कितना हो जाएगा? 36 के ऊपर में 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5, बोलो है ना,
क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना में 10 की घात 5 जूल? बोलो। तो देख लो, एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा, तो दैट मीन्स इसको यहां बोल दो कि एक यूनिट में कितना जूल ऊर्जा? 36 गुना में 10 की घात 5 जूल ऊर्जा। या फिर एक यूनिट में कितना वाट? किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। बच्चों ये जो 1 किलोवाट घंटा है वो क्या है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और 1 किलोवाट घंटा क्या है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, व्यावसायिक रूप से विद्युत ऊर्जा को मापने का मात्रक है। ठीक है, क्या मैं नीचे लिख दूं? लिख दूंगा। एक यूनिट ही बच्चों इतने जूल के बराबर है, और इतना ही जूल 1 किलो। ठीक है, इतना जूल ही बच्चों 1 किलो वाट घंटा के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल एक यूनिट ही इसके बराबर है। बोलो आया ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने जूल के बराबर है। ओके बच्चों, यही कभी कभी आपको ऐसे लिखा भी दे सकता है 3.6 गुना में 10 की घात 6 जूल, ऐसे भी लिखा दे सकता है। हमने एक दशमलव पीछे, भाई दशमलव अगर नहीं है तो कहां है? आगे है, आगे से पीछे ले आया। पीछे लाने का मतलब है कि 10 के घात में वृद्धि हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना भी लिख सकते हो बच्चों। मैं इसके आगे लिख देता हूं क्या, कि किलो वाट घंटा व्यावसायिक रूप में विद्युत ऊर्जा खपत को मापने का मात्रक है। ठीक है, मात्रक है। ठीक है बच्चों, विद्युत ऊर्जा आप अपने घरों में कितना खर्च करते हैं वो व्यवसायिक रूप में, व्यवसाय है ना बच्चों ये। विद्युत ऊर्जा आप अपने घरों में लेते हो तो क्या लेते हो भाई? ये एक व्यवसाय है लोगों का, विद्युत ऊर्जा आपको देना। ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं से दुकान से खरीदना पड़ता है, आपके दुकान से कोई और ले लिया, आप बगल वाले की दुकान से कोई और विद्युत ऊर्जा ले लिया। ये तो है नहीं, ये तो व्यवसाय है एक सरकार का जिससे आपको मिलती है। बोलिए है ना? तो किलोवाट आवर व्यावसायिक रूप में विद्युत ऊर्जा का खपत को मापने का मात्रक है। ठीक है, किलोवाट घंटा व्यावसायिक रूप में विद्युत ऊर्जा खपत को मापने का मात्रक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, तो इस तरीके से बच्चों आपका चैप्टर आज खत्म होता है। ठीक है, इसमें मैं अब न्यूमेरिकल शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब आप बोर हो चुके होंगे, परेशान हो चुके होंगे, तो मैं न्यूमेरिकल इसमें नहीं शामिल कर रहा हूं, मैं रहने देता हूं। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो फटाफट इसमें एक न्यूमेरिकल मैं शामिल कर सकता हूं। कर दूं क्या? पक्का कर दूं? करूं या नहीं करूं? कर दूं? बोलो। कर दूं? पक्का कर दूं? चलो कर देते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल शामिल कर देते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल शामिल कर देते हैं। बस भागना मत तुम लोग। चलो आ जाओ, एक कर ही लेते हैं भाई, फायदा गाड़ी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलो आ जाओ भाई, एक न्यूमेरिकल शामिल कर लेते हैं। देखो भागना मत, सुनो। क्या भाई, क्या बोलो? क्या देखना भाई, तुम लोग देखना, भागना मत। ठीक है ना? देखो क्या कि 1200 वाट की फ्रिज, ठीक है, फ्रिज प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करती है। 8 घंटे कार्य करती है। कितने घंटे कार्य करती है बच्चों? 8 घंटे। ठीक है, कितने घंटे कार्य करती है? 8 घंटे। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करती है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? चलो, तो 3 रुपये की दर से 30 दिन में खर्च किया गया विद्युत ऊर्जा
का कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, कितना भुगतान है ना, 3 रुपये की प्रति यूनिट, 3 रुपये की प्रति यूनिट, प्रति यूनिट की दर से, प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में खर्च किया गया विद्युत ऊर्जा का कितना भुगतान करना होगा, कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, बोलो। चलो आ जाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हल, देखो हल देखो भाई। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, दिया गया मान, दिया गया मान क्या क्या दे रखा है भाई। पहले दे रखा है सर शक्ति, पावर, माता शक्ति दे, माता ने आपको शक्ति दिया भाई। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1200 वाट को क्या लिख सकते हो तुम, जूल और पर सेकेंड, बोलो हाँ ना, यही लिख सकते हो। दूसरा क्या दे रखा है भाई, प्रतिदिन, प्रतिदिन कितने कितने घंटे यूज हो रही है, प्रतिदिन 8 घंटे यूज हो रही है, बोलो हाँ ना। तो भाई 30 दिन में कितना घंटा यूज होगा, 30 दिन में कितना यूज होगा, बोलो। 30 गुना में 8 घंटा बराबर में 8 3 24, 240 घंटा। तो कितना सेकेंड हो गया, 240 और गुना में 3600 सेकेंड हो गया, बोलो हाँ ना। 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो इतना सेकेंड उसने यूज किया। तीसरा देख लो, तीसरा क्या दे रखा है, देखो दर क्या है, प्रति यूनिट, मतलब 3 रुपया हो गया भाई, किसका, प्रति यूनिट का, मतलब 1 यूनिट का उसने कितना लिया, अर्थात 1 यूनिट का बच्चों, 1 यूनिट का कितना रुपया है, 3 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट का रुपया बराबर कितना, 3 रुपया, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए, बोलो बोलो हाँ। तो भाई साहब आ जाओ, चौथा में आपसे क्या पूछ रहा है, कितना भुगतान करना पड़ेगा, है ना। ठीक है ना, कितना भुगतान उसे करना पड़ेगा। ठीक है ना, कुल भुगतान बराबर, कुल भुगतान बराबर व्हाट, है ना। तो हमने कहा भाई पहले ये निकालो कि उसने कितना ऊर्जा खत्म किया, कितना ऊर्जा खत्म किया। ठीक है ना, कितना ऊर्जा उसने खत्म किया है, बोलो है ना। तो खपत की गई ऊर्जा, खपत की गई ऊर्जा, खपत की गई ऊर्जा बराबर भाई, है ना, किलोवाट आवर, भाई किलोवाट आवर 1000 गुना में कितना वाट है, 1200 वाट, बोलो आया ना, गुना में भाई आवर कितने घंटे यूज कर रहा है ये, 240 और गुना में 3600 सेकेंड, बोलो आया ना। कोई दिक्कत, सबको गुना करो, सबको गुना करो भाई। 12 को 24 गुना में 36, 12 गुना में 24 गुना में 36 और गुना में कितना जीरो, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 10 के घात 8, बोलो आया ना। और ये सारे बच्चों इकट्ठा होकर के ऊर्जा है ना जूल में आ जाएगा, बोलो आया ना, पक्का। तो अब इन सबको गुना करोगे, ये तो इतना जूल हो गया बच्चों, इतना क्या हो गया, ये जूल हो गया, बोलो इतना जूल हो गया, है ना। इसको क्या करोगे, जूल में कन्वर्ट कर लोगे, है ना, इसमें कन्वर्ट कर लोगे जूल में। इसका जो भी आंसर आएगा देखो गुना करके कितना होगा, 12 गुना में 24, कितना आंसर होगा, 8, 4 और 4 8 और 2 288, फिर गुना करो 36 से, गुना करो भाई 36 से, देखो भाई साहब गुना करो 36, रुक जाओ भागना मत, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, भागना मत। 36 से गुना करो, 8 छक्के 48, बोलो 4, 8 छक्के 48 और 4 50, 5 6 5 12, 12 और 5 17, 8 तारीख 24, 8 तारीख 24 और 2 26, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 4 7 6, 7 6 13 और 8 1 9 और 1 10, इतना हो गया। तो आंसर आया 1 0 3 4 और 8 और गुना में 10 के घात 8 जूल, बोलो है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो भाई साहब, आपको पता है क्या क्या बताया भाई? पहले इसको मिटाओ, फिर दिखाता हूं मैं, भाई। रुक जाओ, भागना मत भाई, भागना मत। देखो भाई साहब, आपको पता है, हमें ज्ञात है क्या ज्ञात है भाई? क्या ज्ञात है कि 3.6 गुना में 10 के घात 6 जूल ऊर्जा होने पर कितना वाट घंटा? 1 किलो वाट घंटा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, पक्का नहीं होना चाहिए, है या नहीं है ना? ओके, हाँ ना, बिल्कुल आपको नहीं होना चाहिए। बोलो। अब देखो, तो 1 जूल में कितना वाट घंटा भाई? 1/3.6 और गुना में 10 के घात 6, ठीक है। 1 जूल में कितना घंटा? किलो वाट घंटा। 1 जूल में इतना घंटा भाई, इतना जूल में कितना घंटा? 10×3=48 गुना में 10 के घात 8 जूल। बोलो हाँ या ना? बराबर कितना घंटा? तो इतना से गुना कर दो इधर भी। 1 जूल भाई, इसको पॉइंट्स बढ़ा लो ना, 1 2 3 4, तो लिख लो इसको कितना? 1.03 और 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ाओगे तो 12 हो जाएगा, गुना में 10 के घात 12। बोलो हाँ या ना? और बट्टा में कितना? 3.6 और गुना में 10 के घात 6 किलो वाट घंटा। बोलो हाँ या ना? तो बराबर 10 के घात 6 ऊपर ले जाओ तो कितना बचेगा? 10 के घात 6 किलो वाट घंटा। और 3.6 से भाग करो ऊपर में, कितना आ जाएगा? 3×3=9, 0.3, 3×3=9 और 3×3=9, इतना आया। 2 जो इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा? 33 गुना में 10 के घात 4 किलो वाट घंटा। भाई आपको पता है, एक यूनिट में 1 किलो वाट घंटा। बोलो हाँ ना भाई? हमें ज्ञात है, हमें क्या है? हमें ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात है भाई। बोलो, 1 यूनिट में 1 किलो वाट घंटा, तो इतना किलो वाट में कितना यूनिट भाई? 33 और गुना में 10 के घात 4 किलो वाट घंटा में कितना यूनिट? तो इतना ही यूनिट होगा। 1 में 1, तो इतना किलो वाट में इतना यूनिट, मतलब क्या? तो 33 और गुना में 10 के घात 4 यूनिट। बोलो हाँ ना? तो देख लो, 1 यूनिट का कितना रुपया लेता है? 3 रुपया। तो इतने यूनिट का कितना रुपया लेगा भाई? 1 यूनिट का 3 रुपया। बोलो हाँ ना? तो इसलिए 33 गुना में 10 के घात 6 यूनिट का रुपया बराबर 3 गुना में 33 और गुना में 10 के घात 4 रुपया। बोलो हाँ या ना? इतना रुपया लेगा भाई। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपसे कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। नोट्स कर लीजिए सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।